तो चलिए अब रूट 3 को सिद्ध करते हैं, इसी हिसाब में रूट 3 को सिद्ध कर देंगे, समझे ना। तो चलिए जहां जहां रूट 2 है उसको आप मिटा दीजिए, समझे ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, दर्शाइए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करना है, रूट 5 सिद्ध कर दिए, रूट 2 कर दिए, अब क्या करेंगे, रूट 3 को सिद्ध करेंगे, समझा ना। तो चलिए किस प्रकार से होगा उसी प्रकार से ये होगा, समझा ना। तो चलिए दर्शाइए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, समझा ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, रूट 3 बराबर पी बटे क्यू। पी और क्यू अभाज्य पूर्णांक है, क्यू नहीं है 0 के बराबर। अभी ये पी और क्यू दावा कर रहे हैं हम परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन लास्ट में जाके यह अपरिमेय होगा, देखिएगा। तो अब देखिए इससे इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा यहाँ क्यू रूट 3 बराबर पी, ये होगा। अब क्या करेंगे, अब यहां आ जाएगा क्या, क्यू रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर। क्यों कि दोनों ओर वर्ग कर दिए, समझा ना। अब इसको वर्ग करिएगा तो यहां हो जाएगा क्यू स्क्वायर गुना यहाँ रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा पी स्क्वायर, फर्स्ट समीकरण, समझे ना। देखिए पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है, पी स्क्वायर का एक गुणनखंड। अब पी संख्या का भी एक गुणनखंड क्या है, 3 है। यहाँ पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो पी का भी एक गुणनखंड 3 होगा। P बराबर 3m मान लिए, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये P का मान यहां पर रखने पर, समझे ना। तो रख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या जानते हैं, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखिए यहां तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान इसका धर रहे हैं ना, इसका मान यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर। अब देखिए ये 3 यहाँ आएगा, ये 3 तिया 9m स्क्वायर आ जाएगा, समझे ना। कटा दीजिए 3 तिया 9, समझे ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, 3m स्क्वायर, समझे ना। क्या बचा, 3m स्क्वायर, ये निकाल दिए। अब देखिए क्यू स्क्वायर का गुणनखंड कितना आया, एगो 3 है। अब क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना आया, 3। तो क्यू संख्या है तो उसका भी गुणनखंड क्या आएगा, 3 आएगा, समझे ना। यहाँ क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है तो P का भी एक गुणनखंड 3 होगा, समझे ना, इतना। अब देखिए स्थिति 1 इसको क्या मान लिए, स्थिति 1, इसको क्या मान लिए, स्थिति 2। अब देखिए कथन 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है, 1 2 से स्पष्ट होता है P और Q अभाज्य पूर्णांक नहीं है। मतलब यह क्या बोला, परिमेय नहीं है, और P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या हुआ, P बटे Q भी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट
√3। अतः क्या कर रहे हैं, √3 ना सिद्ध कर रहे हैं, तो इसका 3 लिखिएगा। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम माने थे ना √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो रहा है √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह स्पष्ट हो रहा है कि √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम वहां क्या किए थे, परिमेय माने थे। यहाँ जाके स्पष्ट हो गया कि यह परिमेय नहीं है, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। बल्कि क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। समझे ना? तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं और 5 नंबर आप उठा सकते हैं। समझे ना? तो चलिए, अगर √5 और √2 और √3 अगर सिद्ध कर दिए हम, समझे ना? तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एकदम पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। एग्जाम पेपर पे आने वाला क्वेश्चन है, समझे ना?